কথাৰে নহয় কামেৰে পৰিচয় দিছে ধনশিৰীৰ বহুমুখী প্ৰকল্পৰ কেইজনমান যুৱকে। পথাৰৰ পৰা বজাৰলৈ মূল মন্ত্ৰৰে দীক্ষিত হৈ ধনশিৰী বহুমুখী প্ৰকল্পৰ কেইজনমান প্ৰগতিশীল যুৱকে ইতিমধ্যে কৰ্মসংস্কৃতিৰ জৰিয়তে নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গোলাঘাট জিলা কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত এপাৰ্ট আৰু আত্মাৰ জৰিয়তে নতুন পদ্ধতিৰে কম খৰচতে আলু খেতি কৰিবলৈ এইসকল কৰ্মমুখী অসমীয়া যুৱকে পদক্ষেপ হাতত লৈছে। आत्मा के जो डेमोन्स्ट्रेशन है अंडर अ पार्ट, इसमें जीरो टिलेज पैडी स्ट्रॉ मल्चिंग से पद्धति से आलू खेती का ये डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें खेती में आलू की जुताई जो मिट्टी तैयार करते हैं वो इसमें नहीं होता है। डायरेक्ट धान खेती काटने के बाद आलू रखते हैं, उसके ऊपर गोबर खाद और जो रिकमेंडेड डोज फर्टिलाइज़र का NPK का है वो डालते हैं और नारा देते हैं। और जो 6 से 8 इंची कम से कम नारा होना चाहिए, वो पैडी स्ट्रॉ है। इसके बाद जो कोई आपका अर्थिंग आपका इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। और लास्ट में जो ब्लाइट मैनेजमेंट डिजीज़ मैनेजमेंट है वो सेम है बाकी पद्धति से। इसकी डोज जो हम बाद में खेती में खाद देते हैं वो नहीं है। और जो असम की ज्योग्राफी है जीरो टिलेज खेती के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि इरिगेशन का यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है। असम का जो आलू का उत्पादन है वो नेशनल एवरेज से बहुत कम है, आधे से भी कम है। 7 से 10 टन 1 हेक्टेयर में आलू होता है जो रिकॉर्ड में है। और इस खेती से हम 18 से 22 टन 1 हेक्टेयर में आलू ले लेते हैं, जिसका पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस आसाम में बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्लाइट बहुत ज़्यादा आता है, तो उस पर कुछ हद तक हम इसमें रिकवर कर लेते हैं और काफ़ी ভাল प्रोडक्शन होता है। এই নতুন কৃষি পদ্ধতিৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলু গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী ডক্টৰ ব্ৰিজেশ কুঠাৰৰ লগতে গোলাঘাটৰ কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তি। গোলাঘাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম সংবাদ।